मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 26 अप्रैल से 2 मई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और साथ ही इस सप्ताह में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार या दिन है यह भी मैं बताऊंगा। और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको इस सप्ताह के कौन कौन से त्यौहार है यह मैं बता देता हूँ। 26 अप्रैल को श्री महावीर स्वामी केवल्य ज्ञान का दिवस मनाया जाएगा। 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी होगी। 30 अप्रैल को नरसिंह जयंती और छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाएगी। 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा, कुर्म जयंती और चित्रा यानी चैत्र मास की पूर्णमासी जो है चित्रा पूर्णमासी वैशाख मास की पूर्णमासी मनाई जाएगी। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी मनाया जाएगा और 2 मई को ज्येष्ठ महीना शुरू हो जाएगा। यह वीडियो देखने के बाद में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामना लिख सकते हैं या फिर बुद्ध पूर्णिमा की आप शुभकामना लिख सकते हैं या फिर जय जिनेंद्र भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर सप्ताह के बीच में आपको कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज में लिखकर संपर्क कर सकते हैं। बाकी फ़ोन आदि पर मैं हाथों हाथ जवाब नहीं दे पाऊँगा, इसलिए फ़ोन न करें और व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे तो जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूँगा और तो आपको मैं जवाब दे दूँगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 26 अप्रैल रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात सिंह राशि में रहेगा। 27 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा का गोचर मध्य रात्रि 3:35 तक सिंह राशि में रहेगा, फिर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। 28 अप्रैल मंगलवार और 29 अप्रैल बुधवार को दिन रात चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। 30 अप्रैल गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दोपहर 1:40 तक कन्या राशि में रहेगा, उसके बाद में तुला राशि में प्रवेश करेगा। 1 मई शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात तुला राशि में रहेगा और 2 मई शनिवार को चंद्रमा का गोचर मध्य रात्रि 12:30 तक तुला राशि में रहेगा, उसके बाद में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सिंह, कन्या, तुला इन 3 राशियों में रहेगा और मेरा ये राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है। आप मेरे वीडियो में अपनी जो जन्म की राशि है उसी राशि के अनुसार अपनी राशि मेरे वीडियो में देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा बीतेगा और मैं शुरुआत करता हूँ पहली मेष राशि से। मेष राशि मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही शानदार और आपकी पसंद के अनुसार अच्छा बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कोई नया काम करने का मौका मिल सकता है या अगर कोई जॉब आदि की आपको तलाश थी तो अब मिल जाएगी। संतान पक्ष अच्छा और मजबूत है, इसलिए संतान की तरफ से कोई अच्छे शुभ समाचार मिल सकते हैं। प्रेमियों के लिए तो ये सप्ताह खूब आपस में मिलने जुलने और अपने मन की बात को एक दूसरे को कहने सुनने का जो है मौका देने वाला है। इस सप्ताह के मध्य में कुछ थोड़ा आपके अंदर आलस या सुस्ती जैसा पर भी ये मौसम के हिसाब से छा सकता है कि आपके शरीर में आलस आ जावे और थोड़ा आप सुस्त हो जाओ। अगर कोई कर्ज आदि लिया हुआ है तो अब इस सप्ताह में थोड़ा सा कर्ज आप उतार दें
तो आगे जल्दी आपका कर्ज चुकता होने के योग बन जाएंगे। आपकी इस सप्ताह में किसी से भी कंपटीशन करने के बाद में आखिर में सफलता आपको ही मिलेगी। भले ही लोग कितने ही आपसे पहले से आगे चल रहे हो, लेकिन उन्होंने या उनसे आपने अगर कंपटीशन किया काम में, धंधे में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको ही सफलता मिलेगी। वैसे इस सप्ताह में आपकी आमदनी बढ़ेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी, जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आपका जीवन साथी भी आपका साथ पाकर गदगद रहेगा। और सप्ताह का अंतिम दिन तो आप दोनों पति पत्नी कहीं साथ में घूमने फिरने निकल सकते हैं। इस प्रकार से सप्ताह का अंत आपके लिए प्रेम रोमांस भरा बीतने का पूरा योग बना हुआ है। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, और सप्ताह के आखिरी 2 दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी, पुराने इच्छाओं को पूरा करने के लिए मौका प्रदान करेगा। अगर आप कोई मकान या भूमि आदि खरीदना चाहते हैं तो अब आप प्लानिंग कर सकते हैं, या अगर खरीदने की तैयारी है तो आप खरीद भी सकते हैं। नया वाहन आदि लेना है तो भी आप ले सकते हैं। कारोबार में आपकी तेजी रहेगी, धन की आवक भी अच्छी होगी। बच्चों के लिए अब आप छुट्टियों में कोई ट्रिप आदि का प्लान कर सकते हैं। आपका प्रेमी इस सप्ताह में कुछ विशेष स्थान पर आपको साथ लेकर चलने का आपके ऊपर दबाव बना सकता है, लेकिन आखिर में वो अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आखिर में आपकी इच्छा को भी आपका प्रेमी मान लेगा। वैसे किसी सूने स्थान में, एकांत स्थान में, कमरे में, होटल में आदि में आप दोनों को साथ में नहीं जाना चाहिए, ये मेरी सलाह है। नया दुकान या ऑफिस खोलना चाहते हैं इस सप्ताह में आप तो खोल सकते हैं। आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा और आपको कहीं दूर दराज से शुभ समाचार मिलने के भी योग बने हुए हैं। परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है, आर्थिक स्थिति में मजबूती रहेगी, आपको कोई पद आदि भी मिल सकता है। सप्ताह के आखिरी 2 दिन शानदार और मस्ती से भरे रहेंगे, लेकिन हो सकता है सरदर्द, बदन दर्द जैसी परेशानी हो सकती है। सप्ताह का आखिरी दिन काम पूरा करने का संतोष होगा और चैन से बीतेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह अति उत्तम और लाभदायक बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत किसी छोटी बड़ी यात्रा के साथ हो सकती है, या फिर कोई यात्रा का प्लान आदि बना सकते हैं। भाई के साथ में संबंधों में सुधार आएगा, साथ और सहयोग भी मिलेगा। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आपके परिवार में किसी खुशी भरे आयोजन की तैयारी करनी पड़ सकती है। आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग हैं। आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, आपके परिचय क्षेत्र में विस्तार होगा। आपकी सभी रुकी अटकी योजनाएं अब आगे बढ़ेगी। भूमि, भवन, वाहन खरीदना या बेचना हो तो सभी बाधाएं अब आप पार करके बेच सकते हैं, और ख़रीदना है तो ख़रीद भी सकते हैं। इतने प्रबल योग आपके भूमि, भवन, वाहन या ज़िंदगी के सुखों से संबंधित बने हुए हैं। अगर आप नया कोई कार या कोई बड़ा वाहन आदि खरीदना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो अब आप इसकी तैयारी कर लो। बस कुछ सुविधाएं हैं जो आपको अब मिल रही है, तो आप खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं इस सप्ताह में। बच्चों के बारे में आप काफ़ी इमोशनल रहते हैं। इस सप्ताह में आप बच्चों से जो उम्मीद रखेंगे उस पर आपके बच्चे खरे उतरेंगे। और सप्ताह का अंतिम दिन प्रेमी से मुलाकात का है, तो आप दोनों काफ़ी प्रेमी प्रेमिका, या यदि आप प्रेमी हैं तो प्रेमिका के साथ, आप लड़की हैं तो आप अपने प्रेमी के साथ, औरत है तो प्रेमी के साथ काफ़ी एंजॉय सप्ताह के आखिरी दिन करेंगे। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, और सप्ताह के आखिरी 2 दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह धन और परिवार की खुशियों से भरा रहेगा। आपके परिवार में कोई शादी या पार्टी आदि हो सकती है, या ऐसा माहौल बन सकता है, बनने की तैयारी हो सकती है, या फिर कोई आपको किसी की शादी में या शादी आदि जैसे समारोह में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा। कहीं से भी मिले, और ज़्यादा मिले या कम मिले,
सप्ताह के शुरू में धन मिलने के प्रबल योग है। इसके अलावा सप्ताह के शुरू में अपनी सेहत पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपको मौका ज़रूर मिलेगा। आपकी रणनीति भी इस सप्ताह में कामयाब रहेगी। आपको किसी न किसी प्रकार से नए स्थान पर भी जाने का मौका मिलेगा, या आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं। तीर्थ स्थान पर भी जाना है तो आप तैयारी शुरू करें, जल्दी मौका मिलेगा। कारोबार में भी अब मंदी का दौर समाप्त हो जाएगा और धीमे धीमे तेजी आने लगेगी। संतान सुख ठीक ठाक रहेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम रस के साथ में आपसी विश्वास में बढ़ोतरी होगी। रुके अटके सभी काम पुनः करने की कोशिश करेंगे तो अब पूरे हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिन शानदार बीतेंगे। कोई न कोई घर के उपयोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं और सप्ताह का जो अंतिम दिन रहेगा आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है आपकी खुद की राशि में चंद्रमा के गोचर से शुरुआत हो रही है। फिर उसके बाद में सप्ताह के मध्य में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में चंद्रमा आएगा। फिर सप्ताह के आखिरी 2-2.5 दिन जो है तीसरे भाई बहन स्थान में चंद्रमा रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है अति उत्तम और सफलता के शिखर तक ले जा सकता है, कारण कि आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर जो है उससे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। और आपकी राशि में ऐसे तो अभी केतु का गोचर भी है और चंद्रमा भी रहेगा, तो कुछ देर की दुविधा या शंका की स्थिति बन सकती है, लेकिन जल्दी ही आपकी सभी दुविधाएं और शंकाएं दूर हो जाएगी और आपके काम में अचानक से तेजी आएगी। बड़े बड़े काम भी आसानी से और कम मेहनत में बनने लगेंगे। आपकी सामाजिक छवि में भी अब बदलाव आएगा। आपकी संघर्ष करने की क्षमता का लोग लोहा मानेंगे। परिवार में बहुत अच्छा और खुशियों से भरा आपसी प्रेम भरा माहौल रहेगा। इस सप्ताह में आवक में भी बढ़ोतरी होगी। आपको नया काम शुरू करने का मौका मिलेगा। आपकी उन्नति हो सकती है। दूसरों के लिए जलन का कारण भी वो उन्नति आपकी बन सकती है, लेकिन इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि कौन आपके उन्नति से खुश हुआ और किसको जलन हुई। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आपके साथ देने आगे आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो ही भाई बहनों का साथ लेना ठीक रहेगा। इस सप्ताह में भाग्य भी आपका साथ देगा, इसलिए परिवार में और आपके जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। सप्ताह का अंतिम दिन किसी कारोबारी यात्रा आदि पर भी आप जा सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ में धार्मिक यात्रा पर कहीं जा सकते हैं, या वैसे भी आप कहीं दोनों साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है शुरुआत में थोड़ा कठिनाई देने वाला हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में या परिवार में आय या धन के खर्च को लेकर परेशानी हो सकती है। अगर आप पर कोई पेमेंट करने का बिल या कोई अन्य खर्च करना आपको ज़रूरी पड़े तो इस बार थोड़ी मुसीबत बढ़ सकती है, और ऐसे पेमेंट करने से आपकी जो है जमा पूंजी है उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा, जिससे आपकी जमा पूंजी थोड़ी कम हो सकती है। उसके बाद आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आपको काफ़ी राहत देने वाला रहेगा। कुछ काम जो अचानक रुक गए थे वो भी अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी कुछ रुकावट होगा। और वो तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई रुकावट चल रही है, पति पत्नी के बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो अब वो दूर होने का योग बन गया है। जल्दी दूर हो जाएगा। बस आप एक बार दोनों मिलकर जो है बातों को सॉर्ट आउट कर लें। कोई नया सम्मानित पद आदि या फिर नई नौकरी या नया जॉब इस सप्ताह के मध्य में आपको मिलने के योग है। कोई छोटी बड़ी यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए थोड़ी बहुत खुशियों को देने वाला हो सकता है। हालांकि कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। परिवार में आपसी तालमेल बनाकर रखें और कोई ऐसा खास मेहमान आपके घर आ सकता है जिसको आप कई दिनों से बुलाने की सोच रहे थे। आर्थिक स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। बस आप सप्ताह के अंतिम दिन अपने आप में ही बहुत खुश रहेंगे। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिला जुला बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में तेजी रहेगी। आपकी कार्य कौशलता की प्रशंसा होगी। अचानक धन मिलने के योग है। कहीं कोई नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस सप्ताह में संतान सुख काफ़ी अच्छा और आपका सम्मान बढ़ाने वाला
फल देगा या रहेगा। प्रेम प्यार के रिश्ते में थोड़ा बदलाव आएगा और आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा खर्च भाव में आएगा तो खर्च में बढ़ोतरी होगी और हो सकता है बचते बचते भी किसी से बहस आदि हो सकती है। आयात निर्यात के काम में अब तेजी आएगी। अगर आपका कारोबार विदेश से जुड़ा है तो तेज आएगी और सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपकी राशि में जब चंद्रमा रहेगा, इसलिए आपके लिए पूरे सप्ताह की कमी हानि या दुख को जो है इन 2 दिनों में भरपाई करने का मौका मिल जाएगा। ये 2 दिन आपके लिए बहुत खुशियों से भरे रहेंगे। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने के प्रबल योग बने हुए हैं। इसलिए आप थोड़ा इस सप्ताह के शुरू से लेकर मध्य तक अंतिम 2 दिनों तक थोड़ा सा धैर्य रखें, शांति रखें। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी और इच्छित काम बन जाने की खुशी भी होगी। यात्रा का योग है। वैवाहिक जीवन में आनंद और खुशियां बढ़ेगी। सप्ताह के अंतिम दिन आप कोई पार्टी आदि का आयोजन कर सकते हैं या होटल आदि में जाकर अपना वीकेंड मना सकते हैं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें क्रम स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है व्यापारिक और आर्थिक रूप से बहुत अच्छा ही रहेगा। हालांकि सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में जो है थोड़ा खर्च के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन उसके पहले के दिन जो है 4 दिन 5 दिन जो है पहले के, वह आपको कई अवसर कई मौके मिलेंगे जिसका लाभ आपको उठाना पड़ेगा। और ऐसे लाभ जो है अचानक लाभ मिलेंगे। अचानक आपके काम को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बड़े बड़े काम आपके बन जाएंगे। इस प्रकार के बड़े जो है खुशियां मिलने वाले शुभ समाचार मिलने के योग बने हैं। छोटे दुकानदार और सड़कों पर जो व्यापार करते हैं, ठेला लगाते हैं, टपरी लगाते हैं आदि करते हैं, तो ऐसे छोटे व्यापारियों को भी इस सप्ताह के अंदर जो है बहुत अच्छा लाभ मिलने का योग है। और जो मिडिल क्लास व्यापारी है, यानी अच्छे अच्छे खासे दुकानदार है, बड़ी दुकानों के मालिक हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह का जो है समय बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा व्यापार चलेगा, अच्छी ग्राहकी होगी और लाभ भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और जो लोग नौकरी या जॉब करते हैं, अब काम में जो है थोड़ा आराम मिलेगा। काम इतने दिन ज़्यादा करना पड़ रहा था, तो अब आपको थोड़ा काम कम करना पड़ेगा, सरल काम करना पड़ेगा और थोड़ी राहत अब इस सप्ताह में आपको मिलेगी। अगर आप जॉब आदि बदलना चाहते हैं तो अब स्थान परिवर्तन का समय है। आप अच्छी जॉब अगर आपके हाथ में है तो अब कोई नई अच्छी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई घर से नया काम, यानी घर में जैसे पापड़ बटने का है, खाखरा बनाने का है, अचार बनाने का है, या और कोई छोटे मोटे काम है, बहुत से घरेलू काम होते हैं, महिलाएं करती है, पुरुष करते हैं, अगर ऐसा कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो भी इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस सप्ताह में लाभ स्थान में चंद्रमा जब आएगा तो आर्थिक स्थिति में आपके मजबूती आएगी। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख अच्छा मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच में दूरियां अगर है तो कम हो जाएगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के अंतिम 2 दिन खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन ये खर्च आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शायद करने के बाद में, यानी ऐसा खर्च करने के बाद में जो ज़रूरी है, आपको दुख नहीं होगा, लेकिन आपकी जो जमा पूंजी है उसमें ज़रूर थोड़ी कमी आएगी। हो सकता है वो परेशानी का कारण आपके लिए बन जाए। बाकी सप्ताह का जो आखिरी दिन है आपके लिए मौज शौक में, खाने पीने में खर्च हो सकता है। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें क्रम स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है अति उत्तम और आय के सभी रास्ते से धन बरसाने वाला सिद्ध होने वाला ऐसा योग बना रहा है कि ये पूरे सप्ताह में आपके लिए धन बरसे, खूब आपको लाभ मिले और आपके सभी काम बन जाए। इस प्रकार के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। आपका भाग्य इस पूरे सप्ताह में आपका साथ देगा, कोई काम रुकेगा नहीं। आपके पुराने रुके अटके काम भी अब आगे बढ़ेंगे। यात्रा के योग हैं। परिवार में बहुत अच्छा और खुशियों से भरा माहौल रहेगा। कैरियर में अब अच्छा उछाल आएगा। आपकी तरक्की और उन्नति के रास्ते भी खुलेंगे। आपकी मेहनत का इस सप्ताह में, आपकी जो मेहनत करेंगे पूरे सप्ताह में, वो बेकार नहीं जाएगी। पुरानी अगर मेहनत है उसका भी फल आपको इस सप्ताह में मिलेगा। व्यापारियों के लिए मंदी का समय अब समाप्त हो जाएगा। अब मंदी छोड़ के तेजी आपके कामकाज में, व्यापार में आएगी।
और आपके व्यापार में तेज़ी आने से फिर से वापस रौनक लौट जाएगी, आपकी खुशियां भी बढ़ेगी। खास करके अगर आप ज्वेलरी और जवाहरात के व्यवसायी हैं तो इस तरह के व्यवसाय में यानी कीमती सामानों के व्यवसाय में तेज़ी देखने को मिलेगी। बड़े अधिकारियों और बड़े लोगों से आपका परिचय का क्षेत्र भी बढ़ेगा। सरकारी काम में आपको सफलता मिलेगी। कानूनी विवादों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। बड़े बड़े सौदे होने के योग है। दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिन तो सफलता के चरम का सुख भोगने का आपका समय रहेगा, क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान में रहेगा और अंतिम दिन आपके घर में आप बाहर कहीं पार्टी आदि में शामिल हो सकते हैं, आप खुद पार्टी आदि कर सकते हैं। यानी आपका जो सप्ताह का अंतिम दिन है खूब शानदार रौनक से खुशियों से भरा रहेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। इसलिए आपका मन किसी अज्ञात भय से घिरा रहने की संभावना है। आपके परिवार में भी आपसी खींचतान और कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कहीं चोट लग सकती है या धन संपत्ति की हानि हो सकती है। उसके बाद जब भाग्य स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपके लिए समय थोड़ा और धीमे धीमे बदलना अच्छा शुरू हो जाएगा। मन में आस्था और मजबूत होगी। आपके मन में एक हिम्मत और जोश का नया संचार शुरू होगा। पिता से अगर रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो अब सुधरने शुरू हो जाएंगे। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। व्यापार में धीमे धीमे अब तेजी आने लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी पुनः लौट आएगा। यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। परिवार में माहौल आपके अनुकूल लगने लगेगा। छोटा बड़ा कोई काम भी आप इस सप्ताह के बीच में शुरू कर सकते हैं। आपकी छवि में भी अब जो है सुधार होगा और धन के मामले में आप सप्ताह के अंतिम दिन बहुत लकी रहेंगे। कहीं से भी मिले और कितना भी मिले, लगातार आपको धन मिलता रहेगा, ऐसा योग बना हुआ है। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिला जुला और कुछ अच्छे और कुछ कड़वे अनुभव होने की संभावना है इस सप्ताह में। इस सप्ताह में आपको कुछ कड़वे और कुछ अच्छे अनुभव होंगे, ऐसी संभावना बन रही है चंद्रमा के गोचर के आधार पर। सप्ताह के शुरू में 7वें स्थान का चंद्रमा जीवन साथी के साथ अच्छा और रोमांटिक मूड में आपका बीतेगा। आपका जीवन साथी आपके लिए एक अच्छा साथी, सहयोगी बनकर हर समय आपके साथ में सभी कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ और सहयोग देगा। अगर आप अविवाहित हैं तो जल्दी से अब रिश्ता तलाशना शुरू कर दें। उसके बाद सप्ताह के मध्य के दिनों में चंद्रमा 8वें मृत्यु स्थान में आएगा तो आप अपना वाहन धीमी गति से चलाएं, कोई चालान आदि न भरना पड़े, इसलिए सड़क के नियमों का पालन करें। दूसरों की लड़ाई के बीच में बचाव करने के लिए आप न पड़ें, नहीं तो वो दोनों एक हो जाएंगे और फिर आपके साथ में दोनों की दुश्मनी हो जाएगी। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है और सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए सफलता और लाभ दोनों लेकर आएंगे। और आपके लिए 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें आपके जो काम अटक गए थे वो पूरे हो जाएंगे और आपके पुराने सभी विवादों का भी अंत हो जाएगा। सप्ताह का अंतिम दिन शुभ रहेगा। उस दिन कोई बड़ा धन लाभ मिलने का, कोई यात्रा आदि करने का मौका ज़रूर मिलेगा। कोई बड़ा सौदा भी आप करना चाहें तो सप्ताह के आखिरी 2 दिन में कर सकते हैं और सप्ताह का अंत आपके लिए खुशियों से भरा होगा। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है कुछ कुछ मिला जुला जैसा बीतेगा। सप्ताह के शुरू में काम में धीमी गति से प्रगति होगी। मन में किसी गुप्त शत्रु से खतरे का भय बना रहेगा। सप्ताह के बीच में 7वें जीवन साथी स्थान का चंद्रमा बहुत राहत और बहुत मन को संतोष देने वाला काम करेगा। आपका जीवन साथी आपके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है। अगर आप नवविवाहित हैं तो साथ में घूमने फिरने, हिल स्टेशन आदि पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको सप्ताह के बीच के दिनों में धन मिलने के प्रबल योग हैं। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम या कोई छोटी बड़ी पार्टी का आप आयोजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद में जब 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा का गोचर सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में रहेगा तो ये समय आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा। शनि मंगल की युति
का असर आपकी सेहत पर अधिक रहेगा। इसलिए तबीयत का पूरा ध्यान रखें और दवाइयों का डॉक्टरी आदि सलाह लेते रहें। सप्ताह का अंतिम दिन सुस्ती और आलस से भरा हो सकता है, बस लापरवाही से बचें तो सप्ताह ठीक ठाक बीत जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, शांति रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तो सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा बीत जाएगा। यह था आज के वीडियो में 26 अप्रैल से 2 मई तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुभकामना या जय जिनेंद्र अवश्य लिखें। कल मैं आपको मई महीने का तीसरा भाग बताऊंगा, जिसमें तुला वृश्चिक धनु राशि के बारे में बताऊंगा कि मई का महीना तुला वृश्चिक धनु राशि के लिए कैसा बीतेगा। तब तक जय जिनेंद्र।